तो जहां राज्य के कई बड़े नेता नई दिल्ली में कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, ऐसे में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और इस पूरे घटनाक्रम में अब बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पर कड़ा बयान देते हुए साफ कहा है कि जिन लोगों को बीजेपी ने अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, वो बीजेपी के चेहरे नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और यहाँ हर कार्यकर्ता को अनुशासन के दायरे में रहकर काम करना होता है। हालांकि महेंद्र भट्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग पार्टी के नियमों का उल्लंघन करते हैं और अनुशासन का दायरा तोड़ते हैं, उन्हें पार्टी से बाहर किया जाना स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसे में यदि निष्कासित नेता किसी अन्य पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो उस पर बीजेपी का कोई नियंत्रण नहीं है और न ही इसमें कुछ किया जा सकता है। उन्होंने कांग्रेस पर भी सवाल खड़े किए, कहा कि कांग्रेस को इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि बीजेपी ने जिन नेताओं को बाहर किया उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। महेंद्र भट्ट ने इस बयान को सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक संदेश के रूप में इनके इस बयान को देखा जा रहा है। फिलहाल उत्तराखंड के नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की खबर ने राज्य की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ कांग्रेस अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में है तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे अनुशासन और संगठन की मजबूती से जोड़कर देख रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सियासी उठापटक का उत्तराखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ता है और क्या और भी नेता इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं या फिर नहीं। पहली बात स्पष्ट कर दूं, जिनको बीजेपी ने निकाल दिया वो बीजेपी के चेहरे हो नहीं सकते। बीजेपी के अंदर अनुशासन के दायरे में रहना और जो उस अनुशासन के दायरे को तोड़ता है, समय पर हम कठोरता के साथ न चाह के भी ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करते हैं। अब जो हमारा निकाला हुआ माल है वो कहीं अगर शिफ्ट हो रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अच्छा होता कि कांग्रेस इस बार जरूर इस बार विचार करती कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को निकाला क्यों होगा। देखिए, कल तक कांग्रेस कहती थी कि बीजेपी के पास लोग नहीं है, हमारे लोगों को ले रहे हैं। आज उनको लड़ाने के लिए हमारे निकाले हुए लोग मिल रहे हैं कि हमारे सौभाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी बहुत संगठन निष्ठ भाव के साथ संगठन कार्यकर्ताओं के बल पर अपने सभी विधानसभा सीटों पर प्रचंड मतों से जीतेगी। और मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, धरातल चीज आती है, हम अच्छे 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ उत्तराखंड का तीसरी बार भी सरकार बने।